दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में अब सियासी तकरार बढ़ रही है। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 19 वर्षीय छात्र सहित को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। दरअसल आज की ये बात है, ये आपने देखा होगा, तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से पैलेट गन वाले मसले को उठा रहे हैं। साहिल के साथ वो संसद मार्ग थाने पहुंचे। पहले वो कनॉट प्लेस पहुंचे हुए थे और उसके बाद फिर वो संसद मार्ग थाने पहुंचे। उसे पैलेट के छर्रे लगे, ये कहा जा रहा है प्रदर्शन के दौरान, और इसी की शिकायत को लेकर, इस शिकायत को दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे। पहले इसे समझ लीजिए कि आखिर मामला क्या है। कांग्रेस के अनुसार साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। कांग्रेस का दावा है कि शिकायत देने के बावजूद उसे न तो शिकायत की रसीद मिली और न ही जांच अधिकारी का नंबर दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बावजूद इसके एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी पहले मंदिर मार्ग थाने पहुंचे, वहां से वो साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और डीसीपी से मुलाकात की। राहुल गांधी की मांग है कि साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या साहिल को वास्तव में पैलेट गन से चोट लगी। फिलहाल ये बात साहिल के दावे और कांग्रेस के आरोप के स्तर पर ही है। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अलग पक्ष सामने आए हैं, इसलिए पूरे मामले में जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जा रही है। 20 जुलाई के प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और हाई पावर कमेटी की जांच भी महत्वपूर्ण है। उधर राहुल गांधी के थाने पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई है। नारेबाजी शुरू हुई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बनी। पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए, बैरिकेडिंग कर दी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौके पर पहुंची। अब इस मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीड़ितों के लिए हाई पावर कमेटी बना चुका है। उन्होंने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। यानी एक छात्र की शिकायत से शुरू हुआ ये मामला अब पुलिस कार्रवाई, न्यायिक जांच और सत्ता विपक्ष की सियासी लड़ाई, तीनों का मुद्दा बन चुका है। लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? राहुल गांधी एलओपी नहीं है, ये अर्बन नक्सल है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये धरने पर बैठ रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा करेंगे, देश के युवा को बहकाएंगे कि देश में आग लगाओ। इन पर तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस है, यहां क्यों आए हैं? क्या डीसीपी डॉक्टर है? क्या ये नौटंकी के सिवा और नहीं तो क्या?